जितना अच्छा आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकती हैं, इतना अच्छा आपको कोई भी प्रोफेसर, कोई भी जो है ना लेक्चरार, कोई बड़ा से बड़ा उस्ताद, मोटिवेशनल टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेती हूँ। किचन तो बाकी क्लीनिंग और सब उसकी सेटिंग हो गई थी, लेकिन जो मेन सेटिंग थी, फाइनल लुक आप लोगों को दिखानी थी, वो मैंने किचन कर्टन बनाने थे और फ्रिज का मैट, ओवन का मैट और इस तरह बहुत से मैंने मैट बनाने थे। मैं समझी थी कि मेरे लिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जब काम करना बंदा शुरू करता है और ये जो रमज़ान है और रमज़ान में और भी बहुत सी रूटीन होती है, तो उस सब रूटीन को देखते हुए मुझे तो ये टाइम बहुत कम लगा और मैं जो है ना उस तरीके से काम नहीं कर सकी थी जिस तरह मैं सोच रही थी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ले ली है किचन कर्टन बनाने की और सारी घर की सफाइयाँ वगैरह करके, और ये तकरीबन ये 11:30 पौने 12 का टाइम है और मैंने मशीन वगैरह रखी। मैंने कहा चलो मैं जो काम अपना स्टार्ट करती हूँ, और मेरी इरादा ये था कि मैं शाम तक सारे काम कर लूँगी अफ्तारी तक। लेकिन जब मैं किचन कर्टन बना के फारिग हुई कटिंग वगैरह की, ज़ाहिर है बंदा सोचता भी है कि किस तरीके से बनाऊँ और इसकी डिज़ाइनिंग क्या रखूँ, ये सारी चीज़ें सोच में होती हैं। ये कपड़ा मैं राबी सेंटर से लेके आई थी, मैं पहले आप लोगों को एक व्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ। और जो पर्दा मैंने नेट का लाया है ये मैं लंडी सी लेके आई हूँ, लेकिन ये मैं कल के परसों लेके आई थी और ये मुझे 500 का एक पर्दा मिला है। और इसके बाद रिंग वगैरह भी नहीं लगे हुए थे, ये सिंपल पर्दा था, लेकिन ये मुझे 500 का मिला है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग गया था और वो भी समझ गया था कि इसने लेना ही लेना है, तो फिर वो मुझे जो है ना सस्ता नहीं करके दे रहा था। हालांकि जो मैंने ब्रांडे के पर्दे लगाए हैं वो तो रिंग वाले हैं और लगे लगाए सिले सिलाई पर्दे थे, और वो मुझे 500 का पड़ा, और ये मुझे जो है ना बिल्कुल सिंपल सा पर्दा 500 का पड़ा है। कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है और कभी कभी जो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी लेनी होती है फिर वो आपको महंगी मिल जाती है। यहाँ पे मेरे पर्दे बिल्कुल तैयार हो गए और अब ये जो है 2-2:30 बजे का टाइम है और जईद जो है ना वो ड्यूटी से वापस आ गए थे, तो उनको मैंने कहा है कि चले आज चलते हैं, इनको रिंग लगवा के आते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये रिंग वाला काम हो जाए, फिर अफ्तारी के बाद पता नहीं हो या ना हो। लेकिन जगह हम लोग रिंग लगवा के आए और सारे जब फारे हुए तो देखा तो अफ्तारी का टाइम हो गया और मैं जो है ना सीधा चली गई किचन में अफ्तारी बनाने। और अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का, और चिकन टिक्के की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत सिंपल चिकन टिक्का बनता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन, अदरक और रेड मिर्चें और सूखा धनिया और ज़ीरा, बस ये 3 मसाले होते हैं। लेकिन इसका इतना मज़े का जायका होता है कि आप कभी बना के इसे ट्राई करें, और बहुत इजी तरीके से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो घर में अक्सर ऐसी रेसिपी ट्राई किया करें क्योंकि घर की जो चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं और बंदे के अपने हाथ से बनी होती हैं, और उसका जायका भी जो होता है वो बहुत मज़े का होता है। मुझे तो हर चीज़ घर की बनी हुई अच्छी लगती है, मैं बाज़ारी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। और ये पिज़्ज़ा वगैरह ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ। हाँ, मुझे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब जिस तरह चिकन टिक्का हो गया और बिरयानी हो गई, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं ना, मुझे ये चीज़ें देसी चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग सालों साल से खाते आ रहे हैं, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे जो आजकल के दौर की जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं खाती हूँ, और नहीं मैंने कभी कोई चीज़ ऐसे ऑर्डर करके घर में मंगवाई है। मैं घर में जो है ना चीज़, मेरी जहन में यही बात चलती रहती है कि मैं इतनी की ये चीज़ ऑर्डर करूँगी तो इतनी की जब मैं बाज़ार से लेके आऊँगी तो वो तो इससे ज़्यादा बन जाएगी। तो इस वजह से मैं बाज़ार की चीज़ें छोड़ देती हूँ। अगर मैं बाज़ार जाऊँ भी शॉपिंग वगैरह करने या कोई ऐसे, तो अगर मेरे हस्बैंड कहें कि आओ कुछ खा लेते हैं या लंच बाहर कर लेते हैं या डिनर बाहर कर लेते हैं, तो मैंने कभी भी जो है ना इसमें हामी नहीं भरी। मैंने कहा नहीं, चिकन ले जाए, मैं आपको खुद ही कोई रेसिपी बना दूंगी और हम घर में जो है ना उससे ज़्यादा बना के तो खा लेंगे। इसको मैंने जो है ना सारी अच्छी तरह मैरिनेट करके 1 आधे घंटे पौने घंटे के लिए रखा था, और अब जो है ना मैंने इस कढ़ाई में स्टीम पे रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल नीचे डाला है कि ये चिपके नहीं, और इसको मैंने स्टीम पे रख दिया है। तो ये बहुत मज़े की जो है ना हमारे चिकन टिक्का बनेगा। अपनी टॉपिक पे आते हैं कि मेरा आज का जो टॉपिक है कि हम लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं एक बात पे मैंने जो है ना अंदाज़ा लगाया है कि एक दफ़ा हम लोग बहुत बड़े जो है ना, मैं एक ऑनलाइन कंपनी में काम करती थी, तो हम लोग जो है ना मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत डीमोटिवेट अपनी ज़िंदगी से भी हुई हुई थी और हर चीज़ से डीमोटिवेट हुई थी, तो उसी मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ चली जाएं, तो हम ये ट्रेनिंग लेंगे, आपको बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा। और वो थोड़ी डिप्रेशन का भी शिकार थी। हम दोनों ट्रेनिंग के लिए, तो यकीन जाने उसने ट्रेनिंग ली ही नहीं। वो ट्रेनिंग में जो है ना
हाजिर दिमाग नहीं थी और बाहर बाहर चली जाती थी और अपने मोबाइल में जो थी वो गुम थी। तो उसका वो जो ट्रेनिंग सेशन लेना था वो फजूल हो गया। तो उस दिन से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम लोग जो है ना मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी तब ले सकते हैं कि जब हम अपने आप को खुद मोटिवेट करें और हम चाहें कि हम मोटिवेशनल ट्रेनिंग लें। अगर कोई बंदा आपको बहुत ज़्यादा भी समझाता रहे लेकिन आपका अपना मन नहीं करेगा तो आप उसमें बहुत से बहाने तलाश कर लेंगे। आप कहेंगे नहीं मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता और फलां इस वजह से काम कर लेती है कि उसके साथ ये मसला है और मेरे साथ ये मसला है। तो ये मसले जो होते हैं ये हर बंदे के साथ होते हैं। अगर आपके साथ एक मसला है तो हो सकता है कि वो जो काम कर रही है उसके साथ कोई और बड़ा मसला हो। तो ऐसे छोटे छोटे मसले हर बंदे के साथ चल रहे होते हैं। नवैयत चेंज होती है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को मुश्किल से मुश्किल टास्क देते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है ना टास्क के तरीके से गुजारते हैं तो वो फिर हर काम कर जाते हैं। और जो लोग अपने आप को टास्क नहीं दे सकते हैं और जो है ना हार पहले से ही मान लेते हैं, कहते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो वाकई वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी टीचर खुद दें, मोटिवेशनल टीचर आप खुद दें। जब तक आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करेंगे तो किसी की बात का भी आप पे जो है ना कभी भी असर नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी ट्रेनिंग में चली जाए। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी जो है ना साफ़ कर रही हूँ, ज़ईद लेके आया था, बड़ी मज़े की ताज़ी ताज़ी और मीठी स्ट्रॉबेरी थी और इसका मैंने फिर मिल्क शेक बनाया। मिल्क शेक भी इसका बहुत मज़े का बना था। और कुछ आप लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका मैं जवाब देना चाह रही हूँ। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, तो मैं पिंडी में रहती हूँ, पिंडी अंदरूनी शहर में रहती हूँ और हूँ मैं अटक की और जो हस्बैंड मेरे हैं वो मरी के हैं। मैंने सारी आपकी जो कंफ्यूजिंग थी वो ख़त्म कर दी है। दूसरा ये कि जो मेरे किचन में रैक पड़े हैं इसके बहुत सवालात हैं। ये सारे रैक मैंने दराज से मंगवाए हैं, एक एक करके मंगवाए हैं, सारे इकट्ठे नहीं मंगवाए हैं। कभी कौन सा रैक मंगवा लेती हूँ। वैसे मेरी जो है ना वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, जो मैंने जितनी चीज़ें ये ख़रीदी हैं तो हर चीज़ की मैंने वीडियो लगाई हुई है कि मैंने कहाँ कहाँ से लेके आई हूँ और कितनी कितनी की लेके आई हूँ। सारी जो है ना आप अगर मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपको सब चीज़ों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जो शीट मैंने पीछे लगाई है मैं $1 से लेके आई थी और 250 की एक शीट थी। ये भी मुझसे किसी ने पूछा है और आप लोग कमेंट बहुत सारे करते हो, कुछ मुझे याद रहते हैं कुछ मुझे याद नहीं रहते हैं। फिर आप लोग गिल्ला भी करते हो कि आप ही आपने मेरा जिक्र नहीं किया, आप ही मैंने आपका जिक्र नहीं किया। तो फिर ये कि मुझे कुछ कमेंट इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि फिर मैं कमेंट भूल जाती हूँ, मैं कौन से कमेंट का जवाब दूँ और कौन सा ना दूँ। जो मेरे जहन में रहते हैं वीडियो के दौरान फिर मैं उनका जवाब दे देती हूँ और जो मेरे जहन में नहीं रहते हैं फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये सोचा है नेक्स्ट वीडियो से कि मैं डायरी रखूँगी और आप कि जो भी सवालात होंगे वो अपनी डायरी में लिख लूँगी ताकि जो मैं आसानी से आप लोगों को जवाब दे दूँ। क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती है जब आप लोग गिला करते हैं कि आप लोग कि आपने हमें कमेंट का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। आप मेरी एक बहुत खूबसूरत जो है ना फैमिली की तरह हो और इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हो, इतना आप मुझे प्यार देते हो। तो फिर ये कि मुझे भी फिर शर्मिंदगी होती है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ना दे सकूं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। मैं कभी कभी जो है ना मेरी आंखें बाहर आती हैं कि इतना प्यार भी यूट्यूब पे मिल सकता है जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। इतने अच्छे कमेंट होते हैं आप लोगों के, बैड कमेंट तो बहुत कम ही होते हैं। लेकिन ये कि जो बैड कमेंट होते हैं वो भी तो समझाने के लिए होते हैं, वो भी तो आप लोग अपनी राय देती हो और मुझे वो भी जो है ना अच्छे लगते हैं कि मुझे पता चलता है कि लोग जो है ना मुझे देख रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं और मेरी गलतियां निकाल रहे हैं। क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, जो लोग गलतियां नहीं करते हैं वो कभी सीख नहीं सकते हैं। सारे काम ठीक ठीक होंगे तो फिर हम सीखेंगे कहाँ से। तो इसलिए गलतियां जो होती है वो ज़रूरी हो जाती हैं कभी कभी सीखने के लिए। यहाँ पे फिर मैंने स्टार्टिंग ले ली है और ये ईशा की नमाज के बाद का टाइम है और आज मेरा इरादा ये है कि मैं रात को सोऊंगी नहीं, सहरी तक अपने काम सारे कंप्लीट करूँगी। क्योंकि मैं आप लोगों से वादा कर चुकी थी कि मैं किचन के फाइनल लुक दिखाऊंगी और कभी कभी ऐसे भी होता है तो फिर मैं वादा खिलाफ तो नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने पूरी रात बैठ के ये सारे जो है ना मैट वगैरह बनाए हैं। लेकिन ये कि वो जो मैंने सोचा था कि मैं कौन कौन से मैट बनाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रे हैंगर था और किचन टॉवल मैंने बनाना था। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी मैंने बनानी है, वो तो मैं नहीं बना सकी लेकिन मेन चीज़ें मैंने बना ली। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरी वीडियो आती जाएगी तो मैं एक न एक चीज़ बना बना के आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो इस तरह फिर मेरी जो है ना वीडियो भी बन जाएगी और आपकी जो फरमाइशें हैं वो भी पूरी होती जाएंगी। एक वीडियो में वैसे भी सारी फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती हैं।
और यहाँ पे मेरे कर्टन तैयार हो गया, तो मैंने कहा इसको लगा दूँ। नीचे मैंने नेट का पर्दा लगाया। और ये जो पर्दे का स्टाइल मैं कॉपी करती हूँ, ये मैं यूरोप के जो व्लॉग होते हैं वो देखती हूँ, तो उसमें ये वाले कर्टन बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। और मुझे यूरोप के जो व्लॉग होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं और अपने घर को बहुत डेकोरेट रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बात ये होती है कि उनमें डिसिप्लिन बहुत होता है। हर चीज़ जो है ना उन्होंने ऐसे डिसिप्लिन और डेकोरेट करके रखी होती है कि एक अगर छोटी सी बोतल है ना, तो वो भी उन्होंने इतने स्टाइल से रखी होती है कि बंदा हैरान रह जाता है। और ख़ुद वो हर चीज़ बनाती हैं, तो फिर मैं भी जो है ना उनके व्लॉग देखती हूँ और वहाँ से मुझे जो है ना उनको कॉपी करके फिर मैं अपने घर की डेकोरेशन करती हूँ। कर्टन बन गए थे, अब मैंने कहा उनके बेल्ट भी बना लूँ। और बेल्ट जब मेरी तैयार हो गई हैं तो फिर इसकी एकदम इतनी प्यारी लुक आ गई है कि मैं खुद भी देख के हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने मेरे पर्दे प्यारे लगेंगे। साइड पे मैंने जो है ना ये उस दिन $1 सिलुप्स लेके आई थी, ये चम्मच लटकाने के लिए लेके आई थी। फिर यही आइडिया मुझे आया है कि मैं बेल्ट के लिए भी इसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि जो बाज़ार से मिलते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं और फिर वो ड्रिल मशीन के साथ उसे ड्रिल करके लगाओ तो वो पूरा वक्ता बन जाएगा। तो ये जो था आसान तरीका था, तो मैंने फिर इनको ही लगा दिया। ये अलमारी ऐसी थी कि अगर ये मैं इसी तरह छोड़ देती तो फिर इस पे फिर चीज़ें हमें रखती जाती और वो सामने नज़र आती, क्योंकि हम लोग जो है ना पाकिस्तानी लोग, हमें तो जगह चाहिए होती है चीज़ें रखने के लिए। हम तो फ्रिज को भी नहीं बख्शते हैं, उसके ऊपर भी हम ढेर लगा लेते हैं। और जहाँ भी हम लोग कोई टेबल रखा होता है, कोई चीज़ भी हमें ऐसे मिल जाती है, फिर हम उस पर चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा ये किचन मेरा बहुत मैसी लगेगा, तो इसको मैं पर्दा ही लगा देती हूँ। एक जो है ना विंडो की लुक भी आ जाएगी, कि क्योंकि मेरे जो किचन है उसमें विंडो तो है नहीं, तो मैंने इसको अपनी तरफ से विंडो लुक देने की कोशिश की है। मैं कहाँ तक कामयाब रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मैं वाकई कामयाब हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। और ओवन का मैंने मैट बनाया है, और साथ जो मेरे ग्राइंडर वगैरह पड़े हुए हैं उनके मैट मैं नहीं बना सकी, मैं उनकी भी बनाऊँगी। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, क्योंकि जो किचन की होती हैं ना बेशुमार चीज़ें होती हैं जो हम लोग घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके बनाती जाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी, और एक खूबसूरत खूबसूरत आप लोगों को आइडिया दूंगी कि ताकि आप लोग भी अपने किचन को खूबसूरत से खूबसूरत डेकोरेट कर सकें। फ्रिज का भी जो है ना मैट बन गया था और ओवन का बन गया था, बाकी नहीं बन सके थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था। फिर ये मैंने सहरी तक किया, और फिर सहरी के बाद जो है ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं जो है ना वो एक सहरी उठी थी तो दूसरी सहरी हो गई थी, और मुझे बीच में आराम का टाइम नहीं मिला होता है। और ये जो लगन और जुनून होता है ये ऐसे आप लोगों से काम करवाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि अगर आपको लगन होगी और कुछ करने की जो ख्वाहिश होगी, तो फिर आप ये नहीं देखेंगी कि मैं थकी हुई हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं है, फिर आप अपने लिए टाइम निकालेंगी और वो काम जो है ना कर की रहेंगी। फ्रिज हैंडल भी मेरे बन गए थे, और फ्रिज हैंडल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इसको चिपकाने के लिए मैंने वेलक्रो लगाई है, वो जो आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो वेलक्रो उसके कहते हैं, वो जो चिपकाने वाली होती है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। तो ये मेरी फाइनल लुक है मेरे किचन की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके, प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये प्यारी सी लुक आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, फिर हाज़िर होंगी बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ, डेकोरेशन के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।